ओम श्री रामा शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालमीनभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रया। दीप तारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली चाँद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम विश्वानि देवा सवितुर्वृतानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नाशुभा। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य यति चक्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सत्संग की महिमा का गायन करते हुए कहा है, जब द्रवै दीन दयाल राघव, जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तभी किसी घर पर सत्संग का कार्यक्रम होता है। आज हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान सविनय गर्ग जी, जो कि अम्बरीश महाराज की परंपरा के संवाहक हैं, श्री नारद जी की भक्ति परंपरा के संवाहक हैं, जहाँ नित्य नियम से अर्चन बंदन प्रार्थना पूजा ध्यान धारणा उनकी आशय नहीं। अभी नेहा दीदी बता रही थी गाड़ी में कि हमारी दादी ऐसी थी कि वो माला जाप करते करते उनके लिए चिन्ह बन गए थे परदादी के। तो इससे है कि भक्ति बीज का कभी नाश नहीं होता। उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में 6वें अध्याय में उल्लेखित करते हुए कहा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं जन्म लोक यदीदृशाम् शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो भजन करते करते अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं, यदि उनके कोई आकांक्षा लालसा अभिलाषा रह गई है तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वह श्रीमंत लोगों के घर में, अच्छे महापुरुषों के घर में उनका जन्म होता है। वहाँ जप करके तप करके ध्यान करके धारणा करके वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति बीज का कभी नाश नहीं होता। इसलिए कहा गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंते, हे अर्जुन, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। वो उत्तरोत्तर निरंतर अहर्निश भगवान की भक्ति करते करते वह मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी प्रकार से हमारे शाह विनय जी गर्ग जी का परिवार ऐसा है। उनके सुपुत्र, उनके दामाद श्रीमान निमित्त जी और नेहा दीदी और श्री कृष्ण वल्लभ की धर्मपत्नी, क्या नाम है, शाइना गर्ग, सभी एक से एक बढ़कर के एक है। सभी का भक्ति भाव में मन लगा रहता है। श्री भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे महापुरुष होंगे जो
श्री साविनायक गर्ग जी के घर पर नहीं पधारे हो। जो भी चर्चित हैं, नाम चिन्ह है या पक्कड़ से लेकर के त्यागी, बैरागी, सन्यासी, उदासी, सभी संत महात्माओं का समादर इस घर पर हुआ है। पैसा, धन, धान्य होना तो कई लोगों के पास में होगा, लेकिन वह धन धन्य हो जाता है जो सेवा में, सत्कार में, उपकार में, परोपकार में, संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में, गौ सेवा में, धर्मशाला में लगता है। तो मुखम धन्यम तदेवास्ति वदति मधुरम सदा क्लेशान हरति दीनानाम वचनम रसपूर्ते। इसलिए श्री भक्तमालकार श्री नावादास जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव के भगवान के संदर्भ में कहा, अग्रदास हरि भजन बिना वृथा काल नहीं बीतो। श्री अग्रदास जी महाराज जी का एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं जाता था। उसी प्रकार से जब कोई महात्मा, कोई सद्गृहस्थ, कोई धर्मात्मा भगत अपने एक पल के लिए भी बेकार नहीं करे, जैसे कि हमारे अभी श्री निमित्त भाई जी ने गाड़ी में एक प्रश्न किया था यात्रा में, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? केवल उनका ही प्रश्न नहीं, जो भी भगवत भक्त हैं, साधक हैं, सबका यही प्रश्न होना चाहिए। क्रिकेटर बच्चे पूछते हम क्रिकेटर बन जाएंगे। कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है तो बचवालक पूछता है या अभ्यर्थी पूछता है, प्रार्थना करने वाला निवेदन करता है क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा, या कोई व्यक्ति बोलता है मैं नेता सांसद बन जाऊंगा। ये प्रश्न होना ही चाहिए, जीवन में अभिलाषा होना ही चाहिए। ये कोई सामान्य अभिलाषा नहीं है, ये असाधारण अभिलाषा है जिसके लिए मनुष्य मात्र का जन्म होता है। दुर्लभो मानुषो देहो, श्री भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज सभी भक्तों को आदेशित करते हुए, प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये योगेश्वरों की वाणी है। श्री अग्रदास हरि भजन बिना वृथा काल नहीं बीतो। श्री नावादास जी महाराज जी अपने सदगुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, और वास्तव में सदगुरु वही है कि अग्रदास हरि भजन बिना, यदि हमारे लिए हमारा काम नहीं हो पाता है तो हम रोते हैं, विलाप करते हैं। आज से निमित्त जी और कृष्ण वल्लभ जी, आज से 25 साल पहले मैं श्री नर्मदा मैया की परिक्रमा में निकला था, 2001 की बात, और महीना भी लगभग यही रहा, ठंडी का समय था। भीलों ने मेरे कपड़े वस्त्र सब छीन लिए थे, वो ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं था। मकर संक्रांति का समय रहा, और वहां से जब हम निकल रहे थे सूर्यपाणेश्वर की झाड़ी के बाद में, तो एक कुम्हार का दर्शन हुआ मुझे रास्ते में। उसने मुझे रोका, तो मैंने सोचा कि कहीं सट्टा का नंबर लेने के लिए तुम नहीं, मुझे नहीं रोक रहा है, सट्टा का नंबर वाले लो। उस व्यक्ति ने मुझे झकझोर दिया। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ में काम कर रहे थे, मिट्टी का काम चल रहा था, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। उस धर्मात्मा व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, गुरुजी मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा क्या आशीर्वाद दे दीजिए? हमके 60 रुपया तो नंबर नहीं मांग रहा है। तो मैं अपने जो उस बैग से 25-50 रुपया मेरे पास रहा हुआ निकाल कर देना चाहा। उस जमाने में 25-50 रुपया बहुत थे, 25 साल पहले। बोला नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ना मुझे सट्टा का नंबर चाहिए। हमारे हाथ पैर तो अच्छे हैं ही, भगवान में मेरा मन लग जाए ऐसा आशीर्वाद दे करके जाइए। आज तक मुझे याद आता है कई लोगों ने संतान मांगी होगी, कि धन मांगा होगा, ये मांगा होगा कि मेरी तंदुरुस्त शरीर हो जाए, मेरे लिए नेतागिरी मिल जाए, मेरी जमीन बढ़ जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, या फला कोई ना कोई संसारिक वस्तु हम सब के मन में रहता है, संसारिक लालसा कि हम ये मांग लें। मैंने इतनी ऊंची वस्तु मांगने वाला और ऐसा पदार्थ मांगने वाला कि राज्य मिलो अविनाशी, दास कबीर चढ़ोगढ़ ऊपर राज्य मिलो अविनाशी। छोटी छोटी वस्तु नहीं। श्री गुरु नानक जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, जो कुछ मांगू थिर ना रहे। ये प्रश्न बहुत विचारणीय है। हे भगवान, मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ थिर रहने वाला नहीं है। आप मुझे तो ऐसी परम वस्तु दे दो जिसका कभी नाश नहीं होता हो। तो श्री साविनाय जी को देख करके
और उनके पुत्र और निमित्र जी सबको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि सबके मन का प्रश्न ऐसे ही रहता है। कभी हम यहाँ 18 दिन तक अनुष्ठान किए, अनुष्ठान के उपरांत में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हो जाए, हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाएगा, अंबानी अडानी की तरह समृद्धशाली हो जाओ। उन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो, जिस प्रकार से श्री भक्त प्रहलाद जी ने वरदान मांगा था भगवान से, उसी प्रकार से दैत्य कुल में उत्पन्न वृत्तासुर, इनके लिए परम भागवत कहा गया, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि फैल हो जाए उनके वरदान के साथ, उन्होंने भगवान नारायण से मांगा। न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं। हे भगवान, न मैं योग सिद्धि चाहता हूँ, न मैं इंद्र पद चाहता हूँ। यदि आप देना ही चाहते हैं तो दासानुदासो भवितास्मि भूया अजात पक्षाय विमातरम खगा। जिस प्रकार जन्मजात जिसका जन्म हो गया हो, ऐसे पक्षी छोटा सा कुछ अभी नवजात शिशु है, उसकी माँ उससे बिछुड़ जाए, उसके लिए कितना कष्ट होता है। ऐसा कष्ट आपके बिछुड़ने से हो भगवान, मैं आपका नाम भूल जाऊं तो ऐसा कष्ट होना चाहिए। ऐसे इसलिए निमित्त जी से या हम स्वयं अपने आप से सबको निवेदन करना चाहिए, आत्म सम्मोहित करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे यदि आपका नाम बिछड़ जाए, नाम भूल जाऊं, आपका नाम भूलने पर इतना कष्ट हो जैसे मेरा सब कुछ चला गया हो, तो निश्चित ही यदि हमारे मन में, आपके मन में एक कामना है तो आज नहीं कल भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा। इसलिए श्री नावादास जी महाराज जी कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। वो केवल सांसारिक विघ्न नहीं, वो आध्यात्मिक विघ्न है। हम केवल सांसारिक विघ्न को समझते हैं कि आदि व्याधि तूफान कर्ज कष्ट, लेकिन जो आध्यात्मिक विघ्न है, जो भगवान के प्रति संशय हो जाना, संतों के प्रति संशय हो जाना, भक्ति में संशय हो जाना और अपने आप पर आत्मविश्वास कमजोर हो जाना, इसको कहा गया है कि यदि भगवान के प्रति हमारी असीम आस्था है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं सदियों के बाद भी भगवान हमारे लिए दर्शन देंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अदम्य विश्वास, इतना आत्मविश्वास हो कि हमारी सदियां गुजर जाएं, सब कुछ निकल जाए, मेरा चला जाए, सब कुछ छोड़ने के बाद हे भगवान, मैं आपको ना भूलूं। यही श्री राम सुखदास जी महाराज जी की प्रार्थना हुआ करती थी, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। इतने करुणा आर्द्र भाव से बोलते थे पूज्य स्वामी जी। और एक प्रसिद्ध पंक्ति थी स्वामी जी की कि पढ़ पढ़ सरिता अरूपन्यास, जीवन कर लियो सत्यानाश, पीवो गीता अमृत बूटी। कि हम अनाप शनाप साहित्य पढ़ते हैं, उसको छोड़ करके हमारे मन में भगवत भक्ति विषयक यदि हम साहित्य पढ़ते हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो हमारे संस्कार मजबूत हो जाएंगे। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। श्री नावादास जी महाराज जी ने गुरु कृपा का अनुभव किया था, इसलिए भगवान और गुरु में कोई अंतर उनको महसूस नहीं हो रहा है। श्री नावादास जी महाराज जी के संदर्भ में श्री प्रियादास जी महाराज जी ने भक्तमाल टीकाकार हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज जी हैं, जो कि गौड़िया संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उन्होंने दीक्षित होकर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। और जो भक्ति का प्रचार प्रसार करता है वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है, कृष्ण का स्वरूप हो जाता है, राम जी का स्वरूप हो जाता है। इसलिए जैसे अभी की स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास में श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का आगमन हुआ, तो उन्होंने कोई सामान्य संत के रूप में, संत तो कई हैं, उनका जो स्वागत भगत की उस ढंग से नहीं किया। क्यों? जो हम लोग कथाकार के लिए या सत्संग कराने के वाले के लिए, भक्त के लिए हम सामान्य समय लेते हैं,
वो सामान्य नहीं, उन्होंने उसको जाना कि जो लाखों लाखों के लिए नामदान सुनाते हैं, प्रभु की कथा सुनाते हैं, वो हमसे कई गुना ज्यादा जो घूम घूम कर कथा सुनाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के स्वरूप में हो जाते हैं। भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिना, हे भगवान आपकी यात्रा लोक के कल्याण के लिए होती है। ऐसा नव योगेश्वरों से श्री नारद जी से श्री वसुदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने कहा कि भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिना, कल्याण की भावना से निहित यह जो यात्रा है कि सर्वत्र में भगवान नाम का प्रचार हो, भगवान की भक्ति हो। इसलिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए जब गोपी गीत में कहते भूरिदा जना, भूरिदा जना का मतलब आप अमृत दान प्रदान करने वाले हैं। हे भूरिदा जना मतलब वक्ताओं के लिए, कथाकारों के लिए कहा गया कि हे भगवान आप जो है ऐसा दान देते हैं जो कोई दान नहीं दे सकता। तब कथामृतम तप्त जीविनम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। भूरिदा जना से तात्पर्य है कि जे कथा निरंतर सुनाई तुम्हारी, मतलब कि जो निरंतर आपका की कथा को श्रवण करते हैं, और कथा सुनने के बाद यदि व्यक्ति को ऊब होने लगे तो समझ लेना कि उसने कथा के रस को जाना ही नहीं। इसलिए श्री नावादास जी महाराज जी ने प्रथम पंक्ति के बाद में कहा, गुरुदेव भगवान के गुणानुवाद गाने का प्रयास किया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, गुरुदेव का नाम। तो गुरुदेव कौन है? श्री नावादास जी महाराज जी के अग्रदास जी। तो कहते हैं हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। श्री प्रियादास जी महाराज जी अपने छप्पे में कहते हैं कि हनुमान वंश में श्री नावादास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। बचपना से ही वो अंधे थे, जन्मांध थे, नेत्र नहीं थे, नेत्र नहीं खुले हुए थे उनके। तो माता ने विचार किया कि इनके लिए छोड़ दिया जाए, उनको रास्ते में छोड़ के चली जाए कि कौन बोझ उसको उठाए। और श्री अग्रदास जी महाराज जी अपने गुरुदेव भगवान के साथ में चले आ रहे थे, श्री पयोहारी जी महाराज के साथ में। और उन्होंने देखा कि अरे दिव्य नक्षत्र में और इतना सुंदर बालक भगवत भक्त, इसके द्वारा तो जगत का बहुत हित होना है। जो महापुरुष होते हैं वो तत्काल में जान लेते हैं, महापुरुषों की यदि निगाहें पड़ जाए, दृष्टिपात हो जाए, तो इसको बोला जाता है दृष्टि दीक्षा। एक तो होती शांभवी दीक्षा, एक होती दृष्टि दीक्षा, एक मंत्र दीक्षा। तो नेत्रपात करते हुए शक्तिपात हो जाए तो समझ लेना कि सदगुरु की कृपा हो गई। श्री पालवंटन जी ने भारत की कथा लिखते हुए कहा है कि मैं महापुरुषों की तलाश में था और भ्रमण करते करते मैं दक्षिण भारत गया, तो ब्रह्म योगी का दर्शन मुझे हुआ। ब्रह्म योगी से मैंने कहा कि मुझे संत महात्माओं का पता बताओ और मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ब्रह्म योगी पालवंटन से इतने प्रसन्न हुए, बोले कि तुम मेरे पूजन के गुरु भाई हो, और गुरुदेव भगवान हिमालय में बैठ करके वहीं से आज्ञा कर रहे हैं कि इनकी सहायता करो। इस जन्म में विदेश में इनका जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति इनके हृदय से गई नहीं है। भक्ति वहां पर जन्म होने के, इंग्लैंड में जन्म होने के बाद भी इनका भक्ति का भाव कम नहीं हुआ है। और पता बताए और यात्रा कराते कराते जो ब्रह्म योगी थे, जिनकी सांस रोकने की गति थी, क्षमता थी, घंटों से अपनी श्वास को बंद कर लेते थे, मृत हो जाते थे, मृत्यु प्रमाण पत्र ले लेते थे, ऐसे ब्रह्म योगी सहायता करने को तत्पर हुए और पहुंच गए कहाँ पर? मौनी जी के आश्रम, मौनी बाबा जी के आश्रम। मौनी बाबा जी का नियम था कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसा गुप्त भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक में पालवंटन ने कहा मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा। फोटो पाड़ने का कई बार विचार किया, फोटो पाड़ी भी, लेकिन योगी की इच्छा ना होने के बाद कैसे फोटो आ सकती थी? इतने सिद्ध योगी थे वो, फोटो नहीं आ रही थी। फिर वो ब्रह्म योगी ने मना किया कि नहीं नहीं, ऐसा काम, अनुचित काम मत करो, बिना अनुमति के आप फोटो मत लो उनकी। और जब 3 दिन लगातार गए तो एक दिन उनकी दृष्टिपात पड़ी, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप एकांत में बैठकर साधना क्यों कर रहे हो? और साधना करने से विश्व का भला कैसे हो सकता है? आप तो वो तो गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज निमित्त भाई से यही बात हो रही थी।
आंतरिक साधना करने के बाद ही संसार में व्यक्ति धर्म कर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जब तक स्वयं की आंखें नहीं खुली हों तो व्यक्ति यदि वो शब्द कहेगा भी तो उसका भी असर नहीं होगा, उसका भी अनुभव होना चाहिए। तो जब वो उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे थे पॉल ब्रैंटन, उन्होंने एक डायरी से निकाल कर कागज पर लिख करके नेत्र बंद करके जो उनके सिर पर वो कागज फेंका और त्यों ही उनके शरीर के अंदर पूरे में झंझनाहट करंट फैल गया और अलग से दिव्य समाधि की अनुभूति होने लगी और उनका गला रुक गया। तो भक्तमालकार जो कहते हैं कि गुरु कृपा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, गुरुदेव की कृपा, गुरु की कृपा, जिसने भगवान श्री कृष्ण गीता जी में 11वें अध्याय में कहा है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम युगमेश्वरम, हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं ताकि तुम एक अनोखी दुनिया को देख पाओगे। उसी प्रकार मौनी बाबा जी ने पॉल ब्रैंटन का अज्ञान खोल दिया, उनको दीक्षा मिल गई समझ लो, और उनका ध्यान में मन लगने लगा और अपने आप का उनको ज्ञान हो गया। इसलिए चरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। एक चरणदास जी नाम के संत हुई है। श्री चरणदास जी महाराज जी के शिष्य थे। चरणदास जी महाराज जी ने 12 साल उनका वैश्य वर्ग में जन्म हुआ था और बचपना से ही भक्ति भाव में लग गए और गांव में उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर लूंगा तब तक घर वापस नहीं करूंगा, घर वापसी नहीं होगी। 12 साल के बाद में उनको श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। तो सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ, परमहंस मतलब नारायण के स्वरूप में जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके मुखारविंद से श्री भागवत जी का श्रवण श्री पारिषद जी ने किया था, उनका उद्धार हो गया, उनको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। ऐसे श्री चरणदास जी महाराज जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने सांभवी दीक्षा दी, उनको प्रदान की। तो 12 साल के बाद जब उनका आगमन गांव में हुआ तो लोगों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए कि हे भगवान, हे संत महापुरुष, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है 12 साल तपस्या करने के बाद में? तो चरणदास जी महाराज जी क्या उत्तर देते लोगों के लिए? तो उन्होंने कहा, एक ही शब्द में सब कुछ समाधान कर दिया कि गुरुदेव भगवान की जब से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हुई है, चरणदास गुरु कृपा कीनी, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। जब से मेरे लिए गुरुदेव ने मेरे लिए दृष्टिपात किया है, निहारा है और दृष्टिपात आंख खोल दी है, तब से संसार को जिस रूप में मैं देखता था उस नजरिया से नहीं देखता हूँ। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और कहते हैं पलट गई मुरी नयन पुतरिया। पहले संसार को मैं आशा में देखता था, वासना में देखता था, जब से गुरुदेव की कृपा हुई तब से मुझे ये आ गया कि भगवान ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा, नारायण सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा। ऐसी भगवत भक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। तो जब हमारे अंदर में भक्ति का संचार होता है, आपके अंदर भक्ति का संचार होता है, तो श्री कृष्ण भगवान जी गीता जी में कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। ऐसे ही गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज जी की कृपा दृष्टि बाल भगवान श्री नावादास जी महाराज जी के ऊपर पड़ी और संतों की जो निगाहों में आ जाते हैं उनका जीवन ही बदल जाता है। जाने अनजाने में निगाहों पड़ गई, उनको शिक्षा दीक्षा देना, लालन पालन पोषण करके उनको बड़ा किया। और एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज जी मानसी सेवा में लगे हुए थे। यदि हम वैसे पूजा नहीं कर सके तो चलते फिरते मन में विचार करके हम नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान जी के हम पद पखार रहे हैं, प्रपात प्रक्षालन कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। ऐसी मानसी सेवा का नियम, कृष्ण सेवा सदा कारिया मानसी सा परामता। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, कृष्ण सेवा सदा कारिया मानसी सा परामता। निरंतर मानसी सेवा करते रहना चाहिए। जैसे मन में जो विचार करता है धीरे धीरे वो कार्य रूप में परिणत होना शुरू हो जाता है। तो श्री नावादास जी महाराज के गुरुदेव ध्यान में लीन थे और उनका एक सेवक था। उसको व्यापार करने के लिए विदेश जा रहे थे और वहां तूफान चलने लगा और तूफान चल रहा था। श्री नावादास जी महाराज जी ने विचार किया कि गुरुदेव का मन अपने सेवक के साथ चला गया है और यहाँ से उन्होंने अपने मन विचलित होने लगा कि हमारे सेवक को कुछ नहीं होना चाहिए, वो भक्त आदमी है
और नावादास जी महाराज जी अग्रदास जी महाराज जी के मन की बात जान गए कि मेरे गुरुदेव के लिए अष्टयाम सेवा में, भगवान की सेवा में विघ्न हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ से पंखा किया और वो तूफान रुक गया और जहाज सुरक्षित हो गया। और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो ध्यान करिए, जो कुछ आपके सेवक से बन सकता था कर दिया है। भाई तो पे साधु कृपा, जो मेरे मन में चल रहा था तूने कैसे जान लिया? तभी उनका नाम नावादास जी हो गया। पहले नाम था नारायण दास, फिर नाभि की जो बात को जान गए तो उनका नाम नावादास जी हो गया। भाई तो पे साधु कृपा, हे नावादास जी, हे नारायण दास जी महाराज, आप पर साधु की कृपा हो गई है, साधुओं की कृपा हो गई है। और वास्तव में ऐसे जहाँ पर साधु की कृपा हो जाती है, इसलिए भक्तमाल जो ग्रंथ है वो भक्ति से परिपूर्ण है। और भक्तमाल की कृष्ण वल्लभ जी 3-4 पंक्ति डेली गायन करना चाहिए। मैं पहले मुझे पूरी याद थी भक्तमाल पंक्ति, हाँ वो भूल रहे हैं, इसलिए आप हमारी जगह पे आप याद करके डेली कम से कम 400 कितनी पंक्ति है भक्तमाल में? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से सारी याद है, पूरी याद है ना? हाँ तो आप कभी कभी एक एक पंक्ति करके 15 पंक्ति गाया करो डेली, जब कभी सो रहे हो बैठ रहे हो, तो वही जाप का काम करेगा, क्योंकि उसमें जी जी जी। तो ये पूरी पंक्ति इतनी भी है और 600 पंक्तियाँ जो प्रियादास जी महाराज जी की हैं, बस वो थोड़ी सी वो यार 15-20 कर लेना, बस काम पूरा हो गया। इसी खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में आज श्री साबिना जी की अनुपस्थिति में और उनके पुत्र के रूप में उपस्थिति है। आज श्री भक्तमाल जी के एक पंक्ति के लिए मैंने बोला, शुभारंभ किया, अब दूसरी बार आएंगे तो पूरी भक्तमाल करके जाऊंगा, जल्दी में नहीं, आराम आराम से। ठीक है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, पूरे समग्र गर्ग परिवार की, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पूरे श्री नावादास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।